हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम में। तो आज हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमने माध्य को पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके तीनों मेथड देखे थे कि भाई वो किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पिछले क्लास में बहुलक को भी देख लिया था कि बहुलक का फॉर्मूला क्या था, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए थे, उसके फॉर्मूले में हर एक वैल्यू जो थी वो कैसे रखी जाती है। ठीक है, उन सबको देखा था। आज करेंगे बहुलक के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, यानी कि आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 को। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं 14.2 प्रश्नावली। इसके अंदर हमें देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शा रही है। मतलब एक हॉस्पिटल में भर्ती है भाई, मरीज भर्ती है, उनकी देख रहे हैं भाई किस एज ग्रुप के पर्सन है जो उसमें भर्ती है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई 5 से 15 साल वाले जो बच्चे हैं वो क्या है 6 भर्ती है वहाँ पे। 15 से 25 साल वाले जो हैं वो 11 भर्ती हैं। 25 से 35 साल वाले 21 हैं। 35 से 45 साल वाले 23 हैं। 45 से 55 साल वाले 14 हैं और 15 से 65 साल वाले 5 हैं। इस तरह का आंकड़ा हमें मिल गया है। ठीक है, जो कि अब ये वर्गीकृत आंकड़े में लिखा हुआ है। ओके, चलो भाई उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसका बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। भाई दोनों को कंपेयर भी करना है कि भाई उन दोनों मतलब फाइनली निकलने के बाद, आंसर निकलने के बाद उससे क्या निष्कर्ष निकला, हमें क्या पता चला उससे। ठीक है, इस चीज़ को भी देखेंगे। चलो भाई पहले इस टेबल को मैं बना लेता हूँ कि टेबल किस तरीके से है। इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर इसके कॉलम्स ये जो चीज़ हमें दे रखी है वो चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं हम क्या लिखा है, आयु वर्ष। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और वर्ग अंतराल को हम क्या कहते थे, तो वर्ग अंतराल को हम कहते हैं CI। वर्ग अंतराल को हम कहते हैं CI। ठीक है, नीचे संख्याएं दे रखी है उसको हम कहते हैं FI। ठीक है, तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे। ये पहला है हमारे पास CI, ये CI है और दूसरा है FI। अब क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है वो लिख लेते हैं भाई। 5 से 15 से स्टार्ट होकर 65 तक जा रखे हैं, 10-10 के गैप पे। मतलब 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, 45 से 55 है और 55 से 65 है। ये वर्ग अंतराल हमें दे रखा है इसमें। चलो ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 23, 6, 11, 21, 23, 14, 5, 14 और 5 ये दे रखा है। सबसे पहले निकालते हैं इसका बहुलक। तो बहुलक कैसे निकलेगा, तो भाई बहुलक की बात करें तो बहुलक हमारे पास कितना आ रहा है, तो L ये होता है प्लस में, फॉर्मूला था हमारे पास F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 और F2। ठीक है, ये चीज़ है। अब बोलोगे सर पिछली बार यहाँ पे F2 था, यहाँ पे F0 था, कोई भी आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को घटाना ही तो है। ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, वहाँ से निकलेगा बहुलक वर्ग। तो जो सबसे बड़ी संख्या है इसको माना क्या, F1 मान लिया। ठीक है, इसके ऊपर वाला F0 होगा और नीचे वाला F2 होगा, यही चीज़ होता है। इस जो सबसे बड़ी संख्या है इसके सामने जो होता है, जो छोटा वाला होता है उसको क्या मानते हैं हम, उसको मानते हैं L। ठीक है, ये आ गया। और H क्या होता है, तो H इनके बीच का अंतर होता है। तो अंतर कितने का है, 10 का अंतर है भाई। 5 से 15 कितना गैप हो रहा है, 10 का गैप हो रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। सारी वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो L का मान आया है हमारे पास कितना, L का मान है 35। ठीक है, और F1 H कितना आया है, H है 10। F1 कितना है, तो ये है 23। F2 कितना है, तो ये है 14 और F0 कितना है, तो ये है हमारे पास 21। ठीक है भाई, L, H, F1, F2 और F0 ये चीज़ होगी।
चलो ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल का मान। एल का मान क्या था हमारे पास, तो 35 है। तो जो जो मान हमारे निकल चुके हैं उसको जस्ट फॉर्मूले में रख देना है, फॉर्मूले को याद रखना है, याद रखना, फॉर्मूले को याद रखना है दिमाग में, ओके, तब ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। ठीक, बाकी यहाँ देख लीजिए, एल की बात करते हैं तो एल में क्या है हमारे पास 35 आ गया, चलो ठीक है। F1 की बात करें तो F1 कितना है 23 है। F0 कितना है, तो F0 हमारे पास दे रखा है 21, और यहाँ पर 2 गुने में 23 माइनस में F0 कितना है 21, और F1 कितना है F2 14, और गुने में H है, और H हमें दे रखा है 10। ये मान हमारे पास है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, गुने में 10, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये 35 है, प्लस में 23 में से 21 गया, 2 बचा, और ये कितना है 23 दूनी 56, और 56 में से माइनस होगा कितना, तो ये 35 माइनस होगा, गुने में 10 है। इसको लिख सकते हैं 35 प्लस में 10 दूनी 20 हो गया है, और यहाँ 56 में से 35 गया तो कितना बचा, तो 15 6 21 बचा, ये 21 बच गया। इसको अगर हम भाग करते हैं तो 35 प्लस में ये करीब हमारा हो जाएगा 0.9 के लगभग आ जाएगा, 0.9 के लगभग आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 35.9 आ जाएगा लगभग, ठीक है, इतने के लगभग आ जाएगा ये। तो ये हमारा बहुलक निकल गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई बहुलक कितना निकला हमारा, तो बहुलक निकला है हमारा 35.9, ठीक है, ये तो बहुलक वाला हो गया हमारा। उसके बाद हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है बहुलक के बाद निकालना है माध्य भी निकालना है, लिखा था इसमें। बहुलक के बाद हमें निकालना था माध्य भी निकालना था, बहुलक है और उसके बाद माध्य भी ज्ञात करना है। तो हम इस पर भी आ जाते हैं, माध्य भी निकाल लेते हैं इसमें। तो माध्य निकालने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत थी, देखो इसको आप नोट कर लो बहुलक को, उसके बाद हम आते हैं माध्य पे, ठीक है। तो माध्य के लिए क्या चीज़ है, हमें ज़रूरत है XI की। तो भाई XI कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को जोड़ो और बटे में दो, तो 15 और 5 20, 20 बटे में 2 10, 10 आ जाएगा। और बाकी 10-10 का गैप है तो 10-10 बढ़ाते जाते हैं, 20 30 40 50 और 60, यही होगा। UI की बात करें तो कितना आ रहा है, तो किसी बीच वाले को A मान लिया, उसके सामने 0 आएगा, फिर -1 -2 और -3, यहाँ पर 1 और 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे FI UI, ठीक है। FI 6 को जब 3 से गुना करेंगे तो 6 18 आएगा, और 11 को 2 से करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा, 21 को 1 से करेंगे तो -21 आएगा, 23 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया, और 14 को 1 से किया तो 14 आ गया, और 5 को 2 से किया तो 10 आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये संख्या दे रखी है इसकी संख्या नहीं जोड़ के दे रखी, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यानी हम यहाँ जोड़ देते हैं सिग्मा FI, तो भाई कितना आ रहा है, तो 11 6 17, 17 18, 18 और 20 38, 38 और 3 41, 61 65 70 80, 80 आ रहा है, चलो ठीक है, हमने जोड़ दिया, 80 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ने में क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो इसको देख पा रहे हैं, ये कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 40 60 61 आ रहा है, ये जोड़ के 61 आ रहा है माइनस का, तो 61 में से 24 गया, ठीक है। 61 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, तो 61 में से अगर 20 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 41, उसमें से 3 और घटा देते, 4 और घटा देते 61 में से, 41 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 37। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा FI UI ये आ रहा है -37, ठीक है, -37 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले में रख देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं इसके माध्य का फॉर्मूला। तो भाई माध्य का फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था A प्लस में सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुने में H, यही फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले को रख देते हैं बस। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि A कितना है, तो A हमारे पास है 40, तो A को 40 लिख दिया हमने। सिग्मा FI UI कितना आ रहा है -37, तो इसको -37 लिख दिया।
और एफ आई कितना आ रहा है 80, तो इसको 80 लिख दिया, और एच है हमारे पास 10, तो 10 लिख दिया। ये चीज़ है भाई, एच तो 10 ही है, 10 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास आ गया है 40 माइनस में 36 37 आ रहा है, तो 8 से 24, 8 चौक 32, 4 पॉइंट में कितना बचा 32 के बाद 5, तो 8 पंच 40, 8 6 48, ये भी उसको कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम इसमें से घटाते हैं तो ये आ जाएगा 35 पॉइंट में कितना आ जाएगा 375, ये हमारा आ रहा है माध्य। ठीक है, माध्य आया है 35.375, बहुलक आया है 35.9। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोनों लगभग बराबर से आ रहे हैं, लगभग एक जैसे आ रहे हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था भाई, क्वेश्चन में ये था कि भाई इस अस्पताल में जो लोग भर्ती थे, ठीक है, उसका माध्य निकालना था और बहुलक निकालना था। तो यानी जो सबसे ज़्यादा एज वाले, सबसे ज़्यादा वाले जो है, जो बहुलक जिसे कहा जाता है, वो और माध्य जो उनका औसत है वो लगभग बराबर है। लगभग बराबर मतलब हम देख पा रहे हैं दोनों के दोनों 35 पॉइंट समथिंग जा रहे हैं, यानी वो लगभग यहाँ पर आ रहे हैं 35 से 45 बीच में इस ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लगभग दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा बीमार होने वाले और मतलब जो ज़्यादा बीमार होने वाले हैं जिसे बहुलक कहा जाता है। ठीक है, और कुल का जो औसत है दोनों के दोनों बराबर हैं यहाँ पे। ठीक है, लगभग बराबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें हमने कंपेयर करके बता दिया कि यहाँ पर बहुलक ज़्यादा है लेकिन वो दोनों लगभग बराबर हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और पिछले को भी क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ उपकरण है भाई, 225 उपकरण है, ये उपकरण है। ठीक है, और वो क्या है, कितने घंटे जलते हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो यहाँ बातचीत ये हो रही है कि जीवन काल की बात करें तो 10 उपकरण ऐसे हैं, 10 ऐसे उपकरण है। मान लो कोई लाइट होगी, ठीक है, मान लो 10 तरह की लाइट दे, 10 पंखे मान लो, तो 10 पंखे जो हैं वो 0 से 20 घंटे के बीच में चलते हैं। ठीक है, 35 कोई और चीज़ होगी, कोई और मशीन होगी, ठीक है, वो 20 से 40 घंटे चलते हैं। 52 कुछ और है, वो इतना चलता है, इतना चलता है। ये क्या है, नीचे कुछ उपकरण है, उनकी संख्या है, और ऊपर है कि वो कितने घंटे तक चलता है। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। उसके बाद इसमें बोला है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्य निकालना नहीं है, इसलिए मैं बड़ी टेबल बनाने की जरूरत है नहीं, माध्य निकालेंगे तब पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज बहुलक में तो सीधे डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला हमें पता है। क्या है भाई बहुलक, तो बहुलक में कह सकते हैं हम L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 F0 और F2 और गुने में H, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ हमें दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा वाला हमारे पास ये 61 है। 61 अगर ज़्यादा है तो ये होगा F1, इससे पहले वाला होगा F0, ठीक है, और इसके बाद वाला जो होगा वो F2 होगा, ये चीज़ होगा। तो यानी यहाँ हम कह सकते हैं भाई F1 कितना है, तो F1 दे रखा है हमें 61, F0 कितना है, तो ये दे रखा है 52, और F2 कितना है, तो ये दे रखा है 38। चलो भाई ये भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो सबसे बड़ी संख्या F1 थी उसके सामने जो होता है, ठीक है, वो होता है बहुलक वर्ग, और इस बहुलक वर्ग का न्यूनतम वाला कितना है, तो 60 है, यानी L का मान कितना होगा 60 हो जाएगा। और H क्या होता है, H होता है इनका अंतराल, कितना अंतराल है इनका, तो इनका कितना है, इनके बीच का गैप कितना है, डिफरेंस 20 का है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 20। चलो भाई 20 लिख दिया हमने। अब इन सब के मान को इसमें लिख देते हैं, तो कैसे आ रहा है भाई बहुलक में, L का मान कितना है, तो L का है 60, प्लस में F1 कितना है, तो 61 में से घटाया हमने 52 को, F0 52 ही है, हाँ ठीक है, ये 61 में से 52 को घटा दिया, और बटे में आया है 2 गुने में 61, घटे में F0 जो है वो 52 है, और माइनस में F2 कितना है, तो 38 है, तो ये 38 लिख लेते हैं, और गुने में H है। चलो भाई ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है ये, तो ये 60 आ रहा है, और प्लस में 61 में से 52 गया। H का मान कितना भी है वो भी तो रखना है, H का मान भी रख ही देते हैं भाई, उसको क्यों छोड़ा, भेदभाव नहीं करना किसी से।
20 रखा, एच का मान भी 20 रख दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं 61 में से 52 गया तो ये बचा 9, 61 दूनी 122, इसमें से घटाया जाएगा 52 और 38, मतलब कि 5 4 9 90, इसमें से 90 घटाया गया है और गुने में 20 है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई क्या निकला है हमारे पास, तो कह सकते हैं भाई 60 है। प्लस में यहाँ पर कह सकते हैं 9 गुने में 2, और इसको घटाया गया भाई, घटाया कितना आ रहा है, तो घटा के आ रहा है 32, तो हमने इसको लिखा 32। 2 से काटा है 16 पे कट गया, चलो ठीक है 16 पे कट गया। अब इसको हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 के पहाड़े में कितने पे आएगा ये, 16 पंचे 80, 0.5, इसको देखो आप पूरा भाग ही कर सकते हो, 9 लिखा और 16 लिखा, पॉइंट लगाया 0, 16 पंचे 80 कर दिया, यह आया 10, पॉइंट लगाया 0, 16 पंचे 80, 16 छिक 96 कर दिया। ठीक है, ये 4 आ गया, तो बस इतना ही लिख दो बहुत है। ठीक है, यानी अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है, 60.56, ये इसका आ गया बहुलक। इसका बहुलक ज्ञात करना था, तो बहुलक कितना आ गया, 60.56, यानी सबसे ज़्यादा वालों की संख्या, सबसे ज़्यादा एज वाले जो हैं, सबसे ज़्यादा क्या कहते थे उपकरण थे, जो सबसे ज़्यादा उपकरण थे जो 60 से 80 के बीच में घंटे में चल रहे हैं, वो कितना है, 60.56 याद है आपका। ठीक है, तो ये आपका इसमें बहुलक निकल गया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखा निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय बंटन को दर्शाती है। चलो भाई, वो घर में कितना खर्च कर देते हैं, ठीक है, उस पर दर्शाया हुआ टेबल लिखा हुआ है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है, मतलब इसका बहुलक भी ज्ञात करना है और क्या कहते हैं माध्य भी ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें, तो ये दे रखा है हमें वर्ग अंतराल, यानी हम इसको कह सकते हैं CI। इसमें परिवारों की संख्या दे रखी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, परिवारों को संख्या को लिख सकते हैं FI, ये लिखते हैं। ठीक है, इसका निकालना है बहुलक, तो भाई बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला फिर से सेम L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में F1 माइनस में F0 और F2 गुने में H, ये चीज़ हो गई। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसमें बात करते हैं कि भाई F1 क्या है। F1 क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे F1 कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है 40 वाला, यानी ये हमारा F1 हो गया, तो उसके ऊपर हो जाएगा F0 और नीचे हो जाएगा F2। ठीक है, F2 आ गया, F0 आ गया, F1 आ गया, बहुत बढ़िया, तीनों चीज़ निकल गई। H की बात करते हैं तो H इसका अंतर होता है, तो H कितना है हमारे पास, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसका H आ रहा है 500, तो यानी मैं कह सकता हूँ भाई H जो है वो है 500। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा वाला होता है, सबसे बड़ा जो है F1 जिसे माना है हमने, उसमें उसके सामने वाले को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहा जाता है। इसमें जो छोटा वाला है उसे कहते हैं क्या, उसको L मानेंगे। ठीक है भाई, बहुलक वर्ग का जो निम्न वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, L मानते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं भाई L का मान कितना आ रहा है, तो L का मान है 1500। F1 कितना आ रहा है, तो वो है 40। F2 कितना है, तो ये है 33, और F0 कितना है, तो ये है हमारे पास 24। ये सारे मान हमने निकाल के रख दिए। ठीक है, चलो भाई अब इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, मतलब वैल्यूज को बस रखना है और कुछ नहीं, बस रखना है। रखने में क्या है, L का मान रखा 1500, प्लस में F1 कितना है 40 में से घटा दिया कितना 24, और बटे में कितना आ रहा है 2F1 है, तो 2F1 की बात करें तो 40 दूनी 80 आएगा, 2 गुने में 40 लिख सकते हैं, और घटा करके क्या आएगा F0 कितना है 24, और घटे करके क्या आ रहा है, F0 के बाद आ रहा है F2 मतलब 33, और गुने में H की बात करें तो H इसका अंतर है, अंतर कितना रखा है 500, तो 500 लिख दिया। जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिखते जाओ बस। तो यहाँ कह सकते हैं 1500 आ गया, 40 में से 24 किया कितना बचा 16, तो भाई ठीक है ये 16 लिख दिया, गुने में 500 है, बटे में कितना आ रहा है 40 दूनी 80। ठीक है, 80 में से
24 गया और 33 गया, ठीक है। 24 और 33 कितना होता है, तो 4 3 2 5 57 आएगा। इसको जोड़ के ही लिख देते हैं, 57 आ जाएगा। चलो ठीक है। अब इसको अगर हम घटाते हैं, मतलब कि इसको सॉल्यूशन और करेंगे, तो 1500 प्लस में 16 पंचे 80, 8000 बटे में 5 6 2 8 23, ये कर देंगे, ठीक है। अब इसको करना है भाग और जोड़ दो। अब भाग का मतलब मैंने कर दिया यहाँ पे भाई, 8000 लिखा हुआ है, इसको 23 से भाग किया, तो 23 में कितने में जाएगा, 23 चौके नहीं जाएगा, 23 तिया जाएगा, 3 पे करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, बचा कितना हमारे पास 11, एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब 23 चौके पे जाएगा, 4 पे करते हैं, तो 4 पे करते हैं, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1 9, यानी हमारे पास कितना बच गया, ये 18 बच गया, फिर एक जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। और फिर 23 से भाग करेंगे तो कितने में जाएगा ये, तो ये जाएगा हमारा 23 से 8 पे करते हैं, 8 पे भी नहीं जाएगा ये, 8 पे कर लेते हैं, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 84 आ रहा है, यानी 348 लगभग, मतलब 47 ही जाएगा, तो 47 पे ले लेते हैं। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, ये आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, ये आ रहा है 19, 19 आ गया, पॉइंट लगाया 0। अब की बार कितना आएगा, तो अब की बार आ जाएगा 8, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ये आ रहा है 1500 प्लस में 347.8, ये चीज़ आ गया। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 8 1847.8, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, इसका बहुलक आ गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई जो खर्च आ रहा है उनका, जो सबसे ज़्यादा वाला है वो कितना है, तो वो आ रहा है आपका 1847 आ रहा है, ठीक है। 1847 का खर्च आ रहा है, सबसे ज़्यादा वाला आ रहा है, ओके। चलो भाई ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम निकालेंगे क्या चीज़ इसी में, इसमें हमें क्या रखा है, माध्य निकालने के लिए भी, साथ ही माध्य भी ज्ञात करना है, इसका माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। यानी इसका बहुलक मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर जो निकला है इसका, तो इसका बहुलक निकला है हमारे पास 1847.8, ये इसका बहुलक निकल गया, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आते हैं हम इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज़ हो गया हमारा, इसको भी इरेज कर देते हैं और ये भी इरेज हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका माध्य। तो माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, तो माध्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला था A प्लस में सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुने में H, यही था। अब जो जो चीज़ वैल्यूज़ हैं उनको निकालना शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास CI और FI दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो भी और भी चीज़ बचे कि हमें UI चाहिए, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर पहले XI निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें UI निकालना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं नंबर आएगा किसका, FI UI का, या सकता है नंबर, ठीक है। चलो भाई XI की बात करते हैं, तो इनको जोड़ के और आधा करना है। तो इनको जोड़ना मतलब इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है, तो इनके बीच की संख्या 1250 आएगी। 500 का गैप है, 500 बढ़ाते जाते हैं, यानी कितना आएगा, 1750 आएगा, 2250 आएगा, और 2750 आएगा, 3250 आएगा, 3750 आएगा, 4250 आएगा, और 4750 आएगा, ठीक है। ये पूरी XI आ गई। इसमें से किसी एक को बीच को पकड़ा हमने, इसको पकड़ लिया, इसको ले लिया A, इसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं FI के साथ, 24 को 3 से करेंगे, तो 24 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 7 72 आ गया। 24 को 3 किया 72 आ गया, 40 को 2 से किया 40 दूनी 80 आ गया, ठीक है।
33 को 1 से किया तो -33 आ गया, 0 से किया तो 0 ही आएगा 28 को, 30 को 1 से करेंगे तो 30 ही आएगा, 22 को 2 से करेंगे तो 44 आएगा, और उसके बाद 16 को 3 से करेंगे तो 48 आएगा, और 7 को 4 से करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबको जोड़ना है। पहले इस परिवार को का जोड़ हमें दे रखा है, इस परिवार का जोड़ कितना दे रखा है हमें, 200 परिवार दे रखे हैं, तो यानी इसका जोड़ तो 200 दे रखा है, मतलब सिग्मा FI ये दे रखा है 200। ठीक है, यहाँ की बात करें तो इसमें भी जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ने के लिए क्या चीज़ हो रहा है हमारे पास, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं भाई, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास, इनको अलग से जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 5 आएगा, और 7 3 10 8 18 185 आ रहा है। ठीक है, -185 आ रहा है इनको जोड़ने पे कितना आएगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई 50 30 80 80 8 4 120 आ रहा है। इसको अगर करते तो -65 आएगा, यानी हम कह सकते हैं भाई कि इसका योग जो आ रहा है सिग्मा FI UI जो आ रहा है, ये आ रहा है -65। ठीक है भाई, ये भी चीज़ आपके आगे -65 आ गई। अब देखो क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में रख देना है, तो फॉर्मूले में अगले पेज पे ले लेता हूँ, यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला था, तो इसमें क्या ए हमारा कितना है, तो ए को हमने ले रखा है 200 कितना है 2750। ठीक है, 2750 ये लिख दिया हमने, प्लस में उसके बाद है सिग्मा FI UI जो कि -65 है, तो -65 लिखा हमने, इसको लिख सकते हैं हम -65 बटे में क्या है सिग्मा FI होता है जो कि कितना है 200 है, तो 200 लिख लिया, और गुने में H था जो कि 500 था, 500 लिख दिया, 0 से 0 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 2750 गुने में 5 पचम 25 का 5 हासिल 2 5 6 पंचे 30 और 2 32 बटे में 2 आ रहा है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2750 माइनस में इसको करते हैं डिवाइड, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 160 नहीं सॉरी 30 है 160 ही आएगा, 162.5 आएगा जा रहा है हमारे पास। अब इसको हम कर देते हैं माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो भाई इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 600 2587.5 इतना आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर माध्य कितना आ रहा है, तो माध्य ये आ रहा है जो कि कितना है 2587। ठीक है, यानी माध्य हमारा आ रहा है 2587 और बहुलक क्या आ रहा है 1847 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई बहुलक जो सबसे ज़्यादा आने वाला चीज़ है वो कितना है 1847 है। ठीक है, और जो इसका औसत आ रहा है माध्य जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2587 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, यहाँ पर भी नोट कर सकते हो और ये भी नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो टेबल है वो हमें दर्शा रही है कि शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, यानी प्रति कितने विद्यार्थियों पे एक शिक्षक आ रहे हैं। ठीक है, उस अनुसार दर्शा रहे हैं। ठीक है भाई, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों के मापकों की व्याख्या कीजिए। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर देख रखा है देखो 15 से 20 विद्यार्थियों के लिए जो एक टीचर जरूरत थी, ऐसे हमारे पास 3 राज्य हैं या संघ क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि एक टीचर पर 15 से 20 विद्यार्थी अवेलेबल है, मतलब उनको पढ़ाना है उन्हें। 20 से 25 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ऐसे 8 राज्य हैं। ठीक है, जहाँ पर एक टीचर को 20 से 25 विद्यार्थी पढ़ाने हैं। 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक टीचर को 20 से 30 विद्यार्थी पढ़ाने हैं। उसी तरह से करते करते लास्ट में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक टीचर को 50 से 55 विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर टीचरों की थोड़ी कमी है, शॉर्टेज है, ज़्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है, जिसकी वजह से एक ही टीचर को बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसका निकालना है बहुलक और माध्य, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं बहुलक पे। तो बहुलक वही फॉर्मूला क्या था हमारे पास, L है प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और गुने में H। भाई यही था फॉर्मूला हमारे पास। अब चेक कर लेते हैं भाई क्या F1 है, क्या F2 है, क्या F0, क्या L है, क्या H है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बिल्कुल सही, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ रही है 10।
ये हमारा F1 हो गया। उसके ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। ठीक है, चलो भाई ठीक है। F1 के सामने लाएंगे तो ये वाला क्या है, बहुलक वर्ग है। उसमें जो छोटी वाली संख्या है उसमें क्या आ रहा है, छोटी वाली संख्या, उसको L कहा जाता है। ठीक है, वो L हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें H की बात करें तो इसका अंतर है, यानी H कितना आ रहा है यहाँ पे, H इसका आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है H। चलो भाई 5 लिख लेंगे। इन सबको एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि L हमारे पास कितना है, तो L आ रहा है 30। ठीक है, H आ रहा है कितना, इसका अंतर कितना है, तो अंतर है 5 का, तो आज अंतर हमने लिख दिया 5। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं भाई F1 कितना आ रहा है, तो F1 आ रहा है हमारे पास 10 है, F0 9 है और F2 3 है। चलो भाई ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है, इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो L का मान कितना आ रहा है, तो L का मान आ रहा है 30। F1 हमारे पास है 10, तो ये आ जाएगा 10 में से गया 0 F0 मतलब 9 आ रहा है, बटे में 2 गुने में 10 है, घटे में 9 आएगा और फिर माइनस में क्या करेंगे F2 जो कि 3 था हमारे पास, तो इस 3 को भी लिख लेते हैं। और गुने में H है, H कितना है हमारे पास, तो H हमारे पास दे रखा है 5। ये हमने सारी वैल्यूज़ को इसमें रख दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं भाई कितना कितना बचा है। 30 है, 10 में से 9 गया, 1 बचा। चलो ठीक है, 1 है, गुने में 5 है और नीचे क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20, 20 में से कितना जाएगा, तो 12 जाएगा। 9 और 3 12 होते हैं, 20 में से 12 गया तो 8 बचा। ठीक है भाई, तो इसको लिख सकते हैं 30 प्लस में भाई 5 को 8 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 8 6 48 होता है, 0.6 और 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, ये इतना आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं इसका बहुलक जो आ गया वो 30.625 आ गया। ठीक है ना, 30.625 आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं भाई बहुलक। यहाँ पे बहुलक आ रहा है 30.625। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई 30.625 विद्यार्थियों को सबसे अधिकतम टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब राज्यों में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मतलब 30.625 में सबसे अधिकतम राज्यों में पढ़ाया जा रहा है। ये चीज़ होगी, बहुलक के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ गया। चलो भाई, अब क्या करते हैं हम निकालेंगे इसका माध्य निकालेंगे। तो भाई माध्य भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लो, उसके बाद माध्य भी निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास। तो यहाँ पर हम निकालेंगे माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, तो माध्य का फॉर्मूला हमारा वही है भाई, पग विचलन विधि ही यूज़ कर लेते हैं। A प्लस में सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुने में H, ये चीज़ आ रही है हमारी। चलो भी बहुत बढ़िया। तो पहले जो जो चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें X, इसमें निकालते हैं पहले, इसको चीज़ें और भी लिख देते हैं साथ में ही। ठीक है, यहाँ पर आएगा XI, ये आएगा UI और ये आएगा FI UI। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। तो पहले XI की बात करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ा और बटे में 2, 15 और 25 35, 35 का आधा 17.5, यानी 17.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 5 जुड़ जा रहा है, इसमें 5 जुड़ जा रहा है। चलो भाई 5 जोड़ देते हैं इसके अंदर, 5 जोड़ते हैं 17 7 5 12, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब में 5 जोड़ते जाएंगे क्योंकि सबका अंतर सेम है, तो 5 5 जोड़ते जाते हैं। तो 22.5 के बाद 27.5, फिर 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और फिर 52.5, ये आ रहा है हमारे पास। चलो भाई ठीक है, उसके बाद UI की बात करते हैं। तो UI के लिए बीच वाले को लेते हैं A, इसको लिया A, इसके सामने 0, -1, -2 और -3, नीचे 1 2 3 और 4 तक जा रहा है। ठीक है, अब FI को UI से करेंगे, 3 को 3 से किया तो 3 3 9 आ गया। ठीक है, 8 को 2 से किया तो 8 दूनी 16 आ गया, 9 को 1 से किया तो -9 आ गया, 0 का 0 ही आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 आ गया, 0 को 2 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा, और 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ेंगे। भाई
ये तो हमारा क्या था, ये हमारा है एफ आई कह सकते हैं, और ये वर्ग अंतराल है, इसका मतलब सी आई आएगा। ठीक है, ये सी आई है और ये एफ आई है, ऐसे ही था। अब इस एफ आई को जब मैं इससे गुना करूंगा, सॉरी गुना तो कर ही दिया हमने, अब हम क्या करते हैं एफ आई का जोड़ निकालते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सिग्मा एफ आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई यहाँ पर आएगा, तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास 8 3 11 9 20 30 और 5 35, ये 35 आ गया। ठीक है, इनको अगर करते हैं तो कितना आएगा, ये 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, अब ये बच गया 25, मतलब -25 आ रहे हैं। सिग्मा एफ आई यू आई -25, यही कर रहे हैं। पहले जो प्लस किया प्लस वाला, 8 और 1 9 आ गया, और ये वाले में 9 में से 1 9 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, 9 और 16 ही बचा है, इसको जोड़ोगे तो -25 ही आएगा। ठीक है, चलो भाई इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में जब हमने रखा यहाँ पर तो कितना आएगा, तो इसमें आप देख सकते हो ए का मान कितना है, इसको मैं अगले पेज पे ही ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स की चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। एक्स के मान की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, ए का मान कितना है हमारे पास 32.5, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 32.5 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई, क्या है सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -25। चलो भाई -25 लिख दिया हमने, और बटे में कितना आ रखा है, तो बटे में आ रखा है हमारे पास सिग्मा एफ आई जो कि 35 है, तो भाई 35 लिख दिया। गुने में एच, एच कितना है, तो ये इसका अंतर कितने का है 5 का, तो भाई 5 भी लिख दिया हमने। 5 लिखते ही यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कट गया, 5 7 35 और 32.5 माइनस में ये कितना आएगा 7 3 21, पॉइंट में 4 बचा है, 7 4 28 7 5 35 49, इतना आ गया। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो 3 इसमें से घटते ही 29 आ जाएगा, और 29.5 में से फिर हम घटाएंगे 7 घटा देंगे, मतलब ये आ रहा है 29.43 आ रहा है, ये आ गया इसका माध्य, ये आ गया माध्य। ठीक है, माध्य हमारा कितना आ गया 29.43, यानी हम यहाँ कर सकते हैं माध्य कितना है 29.43 आ गया। ठीक है, और बहुलक कितना आया था 30.625 आया था। ठीक है, ये चीज़ें हो गई हमारे पे यहाँ पे। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि भाई इसमें जो सबसे अधिकतम आ रहा है, यानी अधिकतम जो है जहाँ पर ज़्यादा टीचर्स हैं जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो 30 वाला है, 30.65 स्टूडेंट है, 625 30.625 स्टूडेंट है। अब बोलोगे सर पॉइंट में स्टूडेंट कैसे आएंगे, यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब ये एक तरह का क्या आ रहा है, ये एवरेज वाली चीज़ आ रही है, मतलब उतने के लगभग आ रहा है, यानी 30 और 31 के बीच के लगभग आ रहा है। बच्चे कभी पॉइंट में नहीं आते, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ये एवरेज जैसा है। ठीक है, तो फिलहाल बहुलक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 30.625 ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको एक टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक टीचर शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ही है। ठीक है, और अगर इसका माध्य कहा जाए तो 29.43 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा है, ये इसका माध्य आ गया। ठीक है, यानी कि एवरेज भी कह सकते हो, औसत भी कह सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो पिछला बहुलक आपने नोट कर लिया था, और फिलहाल अभी जो आया है ये हमने माध्य निकाला, पग विचलन विधि है, इसके अनुसार आप उतार सकते हो उसको। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। भाई इसमें क्या है, रनों को दर्शाता है, वो दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, बनाए गए रन, 3000 से 4000 रन बनाने वाले कितने बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पर है 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3000 से 4000 तक रन बना रखे हैं। 18 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4000 से 5000 रन बना रखे हैं। 9 है जो 5 से 6000 बनाए हैं, इसी तरह से सब दे रखे हैं। और यहाँ लिखा है 10,000 से 11,000 के बीच में रन बनाने वाला एक ही बल्लेबाज है, जो एक दे रखा है 10,000 से 11,000। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसने बोला है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छी बात है, सिर्फ बहुलक बोला है, माध्य नहीं बोला। तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो बहुलक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देख पा रहे हैं ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको माना F1, इसके ऊपर आया F0, नीचे आया F2। इस F1 के सामने वाला क्या है, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है। इसमें हम कह सकते हैं इसको मानेंगे छोटा, इसके कम वाले निम्न वाले को मानेंगे L। ठीक है, और H कितना है इसका 1000 है। यानी अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि L जो आ रहा है वो है हमारे पास 4000। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो L का मान है वो 4000 है। ठीक है, और उसके बाद हम F1 कह सकते हैं, F0 कह सकते हैं कितना है, तो F0 4 है, F1 जो है वो 18 है, और F2 है जो वो 9 है। ठीक है,
L 4000 है, F0 4 है, F1 18 है और F2 9 है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद H दे रखा है कितना, H इसमें डिफरेंस जिससे अंतर जो है वो 1000 का है। कैसे तो भाई इसका अंतर कितना है, तो 1000 का अंतर है। अब हमारा फॉर्मूला जो बहुलक का फॉर्मूला था क्या था, ये आ रहा है हमारे पास L प्लस में F2 माइनस में F1 बटे में, सॉरी ये तो नहीं था, F1 माइनस में F0 था और 2 F1 F0 और F2 गुने में H, यही चीज़ याद रखिए। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। L की बात करें तो L कितना है हमारे पास, तो L दे रखा है 4000, तो हमने लिखा इसको 4000 प्लस में F1 माइनस में F0, F1 कितना है 18, 18 में से F0 गया 4, मतलब 18 माइनस 4 आ गया, बटे में 2 F1 मतलब 2 F1 मतलब 2 गुने में 18 माइनस F0 4 है और F2 कितना है, तो F2 9 है, गुने में H, और H हमें दे रखा है कितना 1000। चलो भाई जो जो चीज़ें दे रखी है उसको हमने बस रख दिया यहाँ पे। अब इसको करेंगे सॉल्व करने में क्या चीज़ें हो रही है, तो ये आ रहा है 4000 प्लस में 18 में से 4 गया, कितना बचा, तो ये है 14 बटे में 18 दूनी 36, 36 में से गया 13, 36 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा 23 और गुने में 1000 है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 23 14, हम इसको भाग कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको भाग कर लेता हूँ तो पहले यहीं भाग ही कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे इसको। 14 को करा 23 से, पॉइंट लगाया 0। ठीक है, इसको करेंगे तो कितने पे आ जाएगा, 5 से, 5 या 15 हासिल 1, 5 दूनी 10, 6 से करेंगे, 6 से कर देते हैं, 6 से तो हो ही रहा है, 0.6 से, 6 से करेंगे 6 या 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, कितना बचा 2, पॉइंट लगाइए 0। ठीक है भाई, अब एक और 0 लगाना पड़ेगा तभी यहाँ 0 लगेगा। अब ये जाएगा लगभग 9 पे, यानी हम इसको 0.609 की बजाय 0.61 कह सकते हैं। तो यहाँ पर चलो इतना ही लिख देते हैं, क्योंकि 1000 से भी गुना होना है, तो इतना होने के बाद हम लिख सकते हैं 4000 प्लस में 0.609 गुने में 1000 आ रखा है। ठीक है, या 609 हो गया, 1000 आ रखा है, इसको अगर हम जोड़ते हैं, गुना करते हैं तो आ जाएगा 4000 प्लस में 609 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 4609 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा बहुलक, और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई क्रिकेट मैच में बात कर रहे हैं तो जो बहुलक आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा पर्सन है, जो सबसे जो जितने रन उन्होंने मार रखे, सबसे ज़्यादा पर्सन जो है वो कितने हैं, 4609 हैं। ऐसे बल्लेबाज हैं, मतलब इतने रन हैं जो सबसे ज़्यादा बल्लेबाजों ने बना रखे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ हमने देख लिया बहुलक इसका निकल चुका है 4609, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, इसमें देख सकते हैं हम, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या को नोट किया। अब इसने क्या किया, एक सड़क पर खड़ा हो गया है और वहाँ पर वो क्या देख रहा है कि भाई कितनी कारें जा रही है, उसको नोट करता हुआ जा रहा है। चलो भाई ठीक है, उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया, मतलब इस तरह से उसने सारणी बनाई और लिख लिया है। सारणी में प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या ज्ञात की। ठीक है, मतलब संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण लिए गए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्या कर रहा है, हर 3 मिनट में नोट कर रहा है भाई कितनी गाड़ी जा रही है। तो पहले 3 मिनट में नोट किया भाई 10 गाड़ी जा रही है, दूसरे 3 मिनट में क्या 15 गाड़ी है, किसी 3 मिनट में क्या उसमें 50 गाड़ी जा रही है, 50 तक है, हाँ 50 गाड़ी भी जा रही है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें इसने बैठ के नोट कर रहा है वो। ठीक है, चलो भाई ऐसे ऐसे उसने 3-3 मिनट वाले कितने अंतराल लिए हैं, तो 3-3 मिनट वाले उसने 100 अंतराल ले लिए। ठीक है, यानी कहा जा सकता है इस पूरे का योग कितना होगा, 100 होगा। इन सब का योग जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, चलो भाई अच्छी बात है। अब इसने ये कहा है कि भाई इसकी लिस्ट को देख लेते भाई क्या नोट किया। तो इसने ये नोट किया कि 0 से 10 गाड़ियां जाने वाले कितने हैं,
7 बार उसने देखा, उसने 7 बार उसके 3-3 मिनट वाले देखे उसने। 3 मिनट में वो एक बार देख रहा था भाई कितनी गाड़ियाँ जा रही है, ऐसे 3-3 मिनट वो हर बार चेक करता। वो 3 मिनट वाला जो इंटरवल था उसमें उसने देखा 7 बार तो ऐसा देखा कि 0 से 10 ही गाड़ियाँ गई। 14 बार ऐसा देखा कि भाई 10 से 20 गाड़ियाँ गई थी। 13 बार ऐसा था जो 20 से 30 से बढ़ते 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 8 बार उसने ऐसा देखा उस 3 मिनट के अंदर 70 से 80 गाड़ी चली गई। ठीक है, इनके बीच में गाड़ियाँ गई है। ठीक है भाई, अब इसमें कहा है इस प्रेक्षण को लेकर इसने आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, सिर्फ बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात नहीं करना, तो सिर्फ बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक के लिए हम क्या देखते थे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है। 100 मत लिख देना, 100 टोटल है। ठीक है ना, इसको मिटाई दो, 100 टोटल है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है? 20 आ रही है, तो इसको मानेंगे F1। इससे पहले वाला आएगा F0, इसके बाद आएगा F2। ठीक है, F1 के सामने वाला बहुलक होता है तुम्हारे पास, कहते हैं तुम्हारे पास बहुलक वर्ग था। ये आपका बहुलक वर्ग था, उसमें ये वाला जो है वो आपका निम्न बहुलक वर्ग हो जाएगा। निम्न की बात करें तो ये हमारा L आता है। चलो भाई ठीक है, ये L आ गया। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि L का मान कितना है, तो 40 है। ठीक है, H का मान, H क्या होता है, इसका अंतर होता है। अंतर कितने का आ रखा है? अंतर आ रखा है 10 का, तो 10 लिख देंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद F1 हमारे पास है 20, F2 है 11 और F0 दे रखा है 12। ये चीज़ें भी आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से निकालते हैं, सॉरी बहुलक निकालना है इसमें। तो बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा L प्लस में F1 माइनस में F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F1 2 और गुने में H। यही था हमारे पास भाई। L है, F1 में से F0 गया, 2F1 F0 F2 गुने में H, ये चीज़ होगी। अब सारी वैल्यूज़ हमें पता है, उसको रख देते हैं वहाँ पे, आ जाएगा आंसर। तो भाई हम इसमें रखते गए, तो L का मान कितना है, तो L का मान है 40 रखा, प्लस में F1 कितना है हमारे पास 20, तो 20 रख दिया। में से गया F0 मतलब 12 बटे में F1 दो दुगने के साथ, मतलब ये 40 आ जाएगा। भाई F1 को गुना करेंगे 2 से तो 40 आ जाएगा। उसके बाद है F0 जो कि हमें दे रखा है 12 और F1 मतलब जो 11 दे रखा है, और H हमें दे रखा है कितना, 10। चलो भाई सारी बातें मान ली हमने, सारी बातें लिख ली इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 40 प्लस में 20 में से 12 गया, 8 बचा और गुने में 10 है। नीचे की बात करें तो कितना है, तो 11 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 इसमें से 40 में से गया तो 17 बचा, तो यहाँ 17 आ गया हमारे पास। ठीक है, 17 80 आ गया। ठीक है, तो 17 चौके 68, तो इसमें हम करते हैं 40 है और चौके 68 तो हो गया। बचा कितना हमारे पास, बचा 12 के हिसाब से किया जाए तो 17 का पहाड़े में 12 मतलब 120, 17 7 119, यानी 7 पर जा सकते हैं, लगभग इतना ही आएगा ये। तो इसको कर सकते हैं 40 और 4 44.7, ये हमारे पास आ गया। यानी हम कह सकते हैं इसका बहुलक कितना आ रहा है, 44.7, यानी सबसे ज़्यादा बार जो गाड़ियाँ आई थी वो कितनी आई थी, 44.7 आई थी। ठीक है, इतना बहुलक इसका आ गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली हो जाती है ख़त्म। यानी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब हमारे उदाहरण होते हैं, चाहे प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन को हमने कर दिया है कंप्लीट। बहुलक के कंसेप्ट को भी देख लिया कि भाई कंसेप्ट किस तरीके का था, उसके बेस पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। अब आपका काम है इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपके माइंड में ये चीज़ें घुस जाए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस में कमी हो गई तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे, समझ में भी आएंगे बस, जैसे कि मैंने भी करवाया आपको समझ में आ गए होंगे। अभी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहा जाए कल परसों में दोबारा देखो, खुद से करने की कोशिश करोगे ना 4-5 दिन बाद, तो उसके बाद सारा गायब हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो। यानी ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जानी है। ठीक है, चलो भाई, और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ
मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलता है आपको 100% फ्री एजुकेशन, केजी से लेकर 12th क्लास तक। सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, जो भी आपके जान पहचान में है, जो केजी से 12th तक के बीच में पढ़ाई करता है और पढ़ना चाहता है, तो उनको आप इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाते हो, ये तो यूट्यूब पर है ही आपके पास, अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाते हो तो इस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब कोई ढूंढने की जरूरत नहीं कौन सी वीडियो कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर आप बस अपने क्लास को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्लास को सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि आप चाहते हो हिंदी मीडियम पढ़ना तो हिंदी मीडियम पे सेलेक्ट करते हो, जिसमें कि यहाँ पर मैं आपको दिख जाऊँगा, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया है, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी को पूरा फिलहाल कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सारे टॉपिक आ जाएंगे जो जो हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस टॉपिक पे क्लिक करते हैं, जो सा टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करोगे। क्लिक करते के साथ ही ऐसा कुछ वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और आप पढ़ पाओगे आराम से, ठीक है। तो यही है आपके पास। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% फ्री एजुकेशन हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है 6ठी से 12वीं तक, जो कि अगर आपके रिलेटिव में जो भी आपकी जान पहचान में हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है, तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर हिंदी मीडियम की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।